लाल द्रमन आप सब जानते हैं कि डोडा के लोगों की दिलों की धड़कन है। डोडा के लोग कहते हैं कि भद्रवा तो हमारी खूबसूरत एक वैली है, पर अगर डोडा शहर या फिर सराज एरिया की अगर कोई बात करें तो हर कोई लाल द्रमन को अपनी सबसे पॉपुलर और सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन 8 तारीख को हमने फेस्टिवल रखा है और इस फेस्टिवल में तमाम जो हमारा सराजी कल्चर है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। सराजी फोकलोर, सराजी म्यूज़िक, सराजी डांस फॉर्म्स, वो सारे बच्चे वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा जो हमारा पूरा क्विजीन्स हैं, लोकल क्विजीन्स, वो हमारी जो वहाँ की लखपति दीदियाँ हैं, जो हमारे एनआरएलएम का स्टाफ है, हमारे जो कॉपरेटिव्स हैं, जो हमारे एफपीओज़ हैं, वो वहाँ पे लगाएंगे अपने अपने स्टॉल्स और शोकेस करेंगे कि हमारे इस एरिया की क्या पैदावार है, क्या खाने पीने की आइटम्स हैं। ट्रैकिंग, एडवेंचर, ये सारी चीज़ों के लिए टूरिस्ट देश भर से जेएंडके आते हैं। जम्मू डिवीज़न में डोडा का भद्रवा इलाका इज़ द टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन इन द एंटायर जम्मू डिवीज़न। तो अब भद्रवा अकेला नहीं चल सकता। भद्रवा को काइंड ऑफ सप्लीमेंट करने के लिए हमारे जो लोकल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, लाल द्रमन, दल द्रमन, जंतरून धार, बालपदरी, फिर पदरी, ये सारी लोकेशंस ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे एक टूरिस्ट आके भद्रवा के अलावा यहाँ का कल्चर एंजॉय कर सकता है और यहाँ पे दिन अगर वो व्यतीत करेगा तभी हमारा जो यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, हमारे होम स्टेज अच्छे चलेंगे और डिस्ट्रिक्ट का ओवरऑल जीडीपी बढ़ेगा, कंट्री के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन। तमाम डोडा की आवाम से अपील करना चाहूँगा कि आपका अपना टूरिस्ट डेस्टिनेशन है लाल द्रमन, उसमें आएँ और आके जो एक वादी है द्रमन की, उसका एक नज़ारा है, उसमें आके आप भी शिरकत करें, फेस्टिवल को सक्सेसफुल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। बट एट द सेम टाइम क्योंकि आप जानते हैं कि डोडा की रोड्स जो हैं ये काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड पे हैं, तो अपनी जब भी आप आएँ तो गाड़ियाँ सेफली चलाएं, सेफली पार्क करें। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डिस्ट्रिक्ट पुलिस, डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस, सब वहाँ पे मुस्तैद खड़े रहेंगे आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए। बट आपसे एक एक्सपेक्टेशन रहेगी कि आप गाड़ी सही से चलाएं, रैश ड्राइविंग ना करें और जहाँ पे भी ज़रूरत हो। एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू और इसी के साथ साथ में तेजस एक पहल फाउंडेशन की तरफ से काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव जो है डोडा के अंदर लिया जा रहा है और डोडा के लाल द्रमन में विंटर फेस्टिवल कहे या फिर स्नो फेस्टिवल कहे वहाँ पर होने जा रहा है। किस तरह की तैयारियां हैं, बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डिप्टी कमिश्नर डोडा श्री हरिंदर सिंह जी। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे अरेंजमेंट्स क्या कुछ है और क्या कुछ खास तौर पर इस फेस्टिवल में जो है होने वाला है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच रही सर। क्या कुछ कहना चाहोगे जिस तरह की तैयारियां अभी हो रही है, विंटर फेस्टिवल कहे या फिर स्नो फेस्टिवल कहे लाल द्रमन में होने जा रहा है, इस सब को लेके किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी है? देखिए, पहले तो आप ही कंफ्यूज रहे कि विंटर फेस्टिवल है या स्नो फेस्टिवल है। जब बर्फ़ नहीं पड़ी थी तो हमने विंटर फेस्टिवल नाम दिया था, अब स्नो पड़ चुकी है तो स्नो फेस्टिवल है। तो इसमें बताना चाहूँगा कि लाल द्रमन आप सब जानते हैं कि डोडा के लोगों की दिलों की धड़कन है। डोडा के लोग कहते हैं कि भद्रवा तो हमारी खूबसूरत एक वैली है, पर अगर डोडा शहर या फिर सराज एरिया की अगर कोई बात करें तो हर कोई लाल द्रमन को अपनी सबसे पॉपुलर और सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन मानते हैं। तो इसी के उपलक्ष्य में हमने पिछले साल भी एक फ़ेस्टिवल किया और इस बार जो हमारा फेस्टिवल है पहले 2 तारीख के लिए था, फिर हमारी प्रिडिक्शन थी जो भी वेदर प्रिडिक्शन, उसका ध्यान रखते हुए हमने पोस्टपोन किया। थैंकफुली आपने देखा कितने अच्छे मीडोज स्नो कवर्ड हो चुके हैं। तो अब 8 तारीख को हमने ये फेस्टिवल रखा है और इस फेस्टिवल में तमाम जो हमारा सराजी कल्चर है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। सराजी फोकलोर, सराजी म्यूज़िक, सराजी डांस फॉर्म्स, वो सारे बच्चे वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा जो हमारा पूरा क्विजीन्स हैं, लोकल क्विजीन्स, वो हमारी जो वहाँ की लखपति दीदियाँ हैं, जो हमारे एनआरएलएम का स्टाफ है, हमारे जो कॉपरेटिव्स हैं, जो हमारे एफपीओज़ हैं, वो वहाँ पे लगाएंगे अपने अपने स्टॉल्स और शोकेस करेंगे कि हमारे इस एरिया की क्या पैदावार है, क्या खाने पीने की आइटम्स हैं। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए गए हैं और उनकी फिनाले रहेंगे लास्ट डे को वहाँ पे, जिसमें वॉलीबॉल रहेगा और एक टाइकवांडो का भी हमने वहाँ पे रखा है, जो हमने हमारी बच्चियों को ट्रेन किया था पूरे साल टाइकवांडो में और मार्शल आर्ट्स में थ्रू आर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसकी भी एक प्रदर्शनी भी रहेगी और एक बच्चों के लिए वहाँ पे सेशन रहेगा। तो उसमें हमारे साथ जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं उन्होंने कोलैबोरेट किया है। इसके अलावा स्पोर्ट्स, कल्चरल, इसके अलावा तमाम एडवेंचर एक्टिविटीज़ रहेंगी जिसमें हमारी स्कीइंग की फैसिलिटीज़ रहेंगी, जॉर्बिंग रहेंगी और हमारे एक ट्रैम्पोलिन होता है बच्चों के खेलने के लिए, वो रहेगा। इसके अलावा मुझे लगता है कि हर एक लोग दे आर ओपन टू कम अप विद न्यू आइडियाज़
ताकि ये जो फेस्टिवल है इसके एक वाइब्रेंसी लोगों को दिखे और हमारे टूरिस्ट इस एरिया को विज़िट करना शुरू करें। सर, जिस तरह देखा गया था कि पहले इस फेस्टिवल को जो है 2 तारीख को मनाया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी गाइडेंस रही, आपने कहा कि क्या पता बर्फ़ पड़ सकती है, जिस तरह का मौसम अभी था, तो उसके बाद जो है और ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर बन सकता है। तो इस चीज़ को लेकर भी थोड़ा जानना चाहूँगा कि ये आपका कंसेप्ट, क्योंकि अगर 2 को होता तो थोड़ी बर्फ़ वहाँ पर कम थी, लेकिन अब वहाँ पर जो फेस्टिवल होगा तो कहीं ना कहीं वाइट चादर जो है वहाँ पर बिछी हुई है और मंजर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होगा। इस पर क्या कहते हैं? देखिए, आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि जो हमारा टूरिज़्म है यहाँ तो स्प्रिंग के टाइम होता है जब हमारे मीडोज़ फ्लावर से कवर्ड होते हैं, या फिर स्नो के टाइम होता है। लाल दमन जो हमारी डेस्टिनेशन है ये डोडा के जस्ट ऊपर है। यहाँ पे टूरिस्ट जो हैं लोकल तो हर टाइम जाते हैं, पर टूरिस्ट स्नो को देख के आना प्रेफर करते हैं। तो आज हमने डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म से टाई अप किया है। आप देख सकते हैं जम्मू में अलग अलग लोकेशन पे इसके बैनर्स लगे हैं। हमारी कटरा में भी जो हमारी टूरिज़्म एसोसिएशन है वो टाई अप कर रही है और लोगों को, टूरिस्ट को यहाँ पे खींच के लाने की कोशिश कर रही है। बेसिक पर्पस ये था कि या तो आपकी ग्रीन टर्फ हो, आपका स्प्रिंग का टाइम हो तो तब अच्छा लगता है, बट इन मीडोज़ पे जब बर्फ़ पड़ती है वो एक अलग ही विस्टा बन के आता है। आप सब फ़ोटोज़ तो देखते ही हैं, और वो फ़ोटोज़ मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो में सर्कुलेट भी करें कि लोग देख सकें कि हम एक्चुअल में कहाँ ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। अब रास्ता भी इसका ठीक हो गया, लास्ट का 2 किलोमीटर का ब्लैक टॉपिंग नहीं है, बट फिर भी उसकी हमने रख रखाव किया है, तो वो सेफ़ है लोगों के लिए। ट्रैकिंग का एडवेंचर, ये सारी चीज़ों के लिए टूरिस्ट देश भर से जे.एंड.के आते हैं। जम्मू डिवीज़न में डोडा का बदरवा इलाका इज़ द टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन इन द एंटायर जम्मू डिवीज़न। तो अब भदरवा अकेला नहीं चल सकता। भदरवा को काइंड ऑफ सप्लीमेंट करने के लिए हमारे जो लोकल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, लाल दमन, दल दमन, जंतरून धार, बाल पदरी, फिर पदरी, ये सारी लोकेशंस ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे एक टूरिस्ट आके भदरवा के अलावा यहाँ का कल्चर एंजॉय कर सकता है, और यहाँ पे दिन अगर वो व्यतीत करेगा तभी हमारा जो यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, हमारे होम स्टेज अच्छे चलेंगे और डिस्ट्रिक्ट का ओवरऑल जीडीपी बढ़ेगा, कंट्री के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होगा। तो कहीं ना कहीं यही एक एफर्ट था कि स्नो के टाइम लोगों को यहाँ लाया जाए ताकि वो समझ सकें कि ये कितना सुंदर एक व्यू बनता है और कितना अच्छा उनके लिए एक एक्सपीरियंस बन सकता सर, है। उसके अलावा सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के हवाले से किस तरह के अरेंजमेंट्स किए जाएंगे, और जिस तरह अब आप जानते हैं कि लाल दमन काफ़ी खुला इलाका है, तो वहाँ पर सिक्योरिटी किस तरह की रखी जाए? देखिए, एश्योर करना चाहूँगा कि इस पे हमने काम किया है और प्रॉपर उस प्लेस को सिक्योर किया गया है। बाकी हमारे जो विलेज डिफेंस गार्ड्स हैं वो भी इस पे काम कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये बड़े पीसफुल तरीके से एक सिक्योर एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइज किया सर, जाएगा। जिस तरह आपने एक बात की कि जैसे हमारा भद्रवा है काफ़ी खूबसूरत इलाका है, तो हर बार देखा जाता था कि उसी एरिया में जो है फेस्टिवल कराया जाता है। इस बार नहीं कराया, कहीं ना कहीं वहाँ पर भी लोग काफ़ी ज़्यादा निराश है, तो वहाँ पर भी होना चाहिए, लेकिन आपका ध्यान जो इस तरफ भी काफ़ी ज़्यादा गया। हमने देखा कि सेल्फी पॉइंट्स यहाँ पर बनाए गए, यहाँ पर एंट्री गेट्स बनाए गए, तो इससे कहीं ना कहीं इस तरफ का व्यू जो है और अच्छा बन गया। और अब कहीं ना कहीं जो विंटर फेस्टिवल यहाँ पर होने जा रहा है, तो इससे जो डोडा की इमेज है वो और ज़्यादा जो है बढ़ रही है, सब आपकी कोशिशों की वजह से। तो इस पर क्या कुछ है? देखिए, मैं ये कहूँगा, जैसा आपने खुद बताया कि यहाँ की एक लोकल एनजीओ इसमें काम कर रही है, ये लोगों की कोशिशें हैं। हम बस, सरकार उनको काइंड ऑफ असिस्ट करती है और अपना रोल प्ले करती है। कहीं ना कहीं भद्रवा का जो एक ग्रैंड फेस्टिवल होता है साल भर का, आप जानते हैं कि किस कारणवश वो नहीं हो पाया उस टाइम। मुझे उम्मीद है, मेरी टूरिज़्म डिपार्टमेंट से बात चल रही है कि भद्रवा में अच्छा फेस्टिवल किया जाए। विंटर फेस्टिवल एक भद्रवा की लैंडमार्क है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भद्रवा में जो आपका मई का टाइम होता है, अप्रैल मई का टाइम, जब वहाँ पे आपका फॉक्स ग्लोव एक टाइप से एक फ्लावर खिलता है जो नेचुरली हमारी ही वादियों में पाया जाता है और कहीं कहीं किश्तवाड़ में होता है। बड़े अच्छे अच्छे मीडोज़ हैं, बड़ा अच्छा पानी का एक फ्लो है। तो अगर बाय चांस, वैसे तो मेरी कोशिश है कि जल्दी हो जाए, बट अगर बाय चांस फेस्टिवल में कोई कमी होती है या कुछ होता है, तो ये मेरा एश्योरेंस है कि इस बार एक ग्रैंड समर फेस्टिवल हम भद्रवा में करेंगे, ताकि हम समर्स में भद्रवा कैसा दिखता है वो लोगों को दिखा सकें, और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन हो जाएंगी। बट रही डोडा की बात, तो देखिए, हर एक जगह की अपनी खूबसूरती होती है, अपना कल्चर होता है, अपना एक करिश्मा होता है। इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टाई अप विद द लोकल पीपल एंड टू काइंड ऑफ bring the positives to the kind of knowledge of the entire community। तो डोडा की भी हमारी यही कोशिश है कि डोडा को हम वैसे ही प्रमोट करें। ये कभी भी किसी एक एरिया का नहीं होता, ये पूरी डिस्ट्रिक्ट का ही होता है। सर, उसके अलावा आपने एक बात की, जिस तरह एनजीओ यहाँ पर काम कर रही है, तेजस एक पहले भी उन्होंने काफ़ी सारी कोशिशें की, फेस्टिवल भी यहाँ पर हुए, आपका
संयोग तो होता ही होता है, लेकिन उनकी जो कोशिश है तो इस किस तरह से अप्रिशिएट आप उनको करते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा काम वो डोडा के लिए कर रहे हैं। देखिए, हमारे यूथ हैं और हमेशा से हमारा मानना है, सरकार का भी हमेशा से यही वर्ड्स आते हैं कि आज जो हमारा देश को आगे ले जाने वाला जो तबका है वो यूथ है। हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो यूथ है। यूथ जब अपने हाथ में चीज़ें लेता है और एक सिविलाइज तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए, रूल्स को फॉलो करते हुए, जब सरकार के साथ मिल के कमियाँ जो सरकार की अगर कहीं होती है उनको पूरा करने में मदद करता है और असिस्ट करता है कि सरकार की स्कीम्स और सरकार का रेवेन्यू लोगों के हित में लगे, तो हमेशा एक अच्छा डिविडेंड निकलता है लोगों के लिए। तो इस फेस्टिवल में भी जैसे तेजस एक पहल हमारे बच्चों की ऑर्गेनाइजेशन है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको प्रमोट करें, उनको सही रास्ता दिखाएं, सही रास्ते पे वो हमें दिखाएं कि कहाँ कोई गलतियाँ होती हैं। तो इसी में तेजस एक पहल ने भी जो एक कोशिश की कि ये फेस्टिवल को एक ईयरली अफेयर बनाए और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमेशा उसका साथ दिया है। तो उसी का नतीजा है कि हमारा लाल दमन फेस्टिवल होने सर जा रहा आखिर है। में बच्चों के लिए, लोगों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा इस फेस्टिवल के हवाले से? देखिए, मैं तमाम डोडा की आवाम से अपील करना चाहूँगा कि आपका अपना टूरिस्ट डेस्टिनेशन है लाल दमन, उसमें आएँ और आके जो एक वादी है दमन की, उसका एक नज़ारा है, उसमें आके आप भी शिरकत करें, फेस्टिवल को सक्सेसफुल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। बट एट द सेम टाइम क्योंकि आप जानते हैं कि डोडा की रोड्स जो हैं ये काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड पे हैं, तो अपनी जब भी आप आएँ तो गाड़ियाँ सेफली चलाएं, सेफली पार्क करें। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डिस्ट्रिक्ट पुलिस, डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस सब वहाँ पे मुस्तैद खड़े रहेंगे आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए। बट आपसे एक एक्सपेक्टेशन रहेगी कि आप गाड़ी सही से चलाएं, रैश ड्राइविंग ना करें और जहाँ पे भी ज़रूरत हो हमें रीच आउट करें। थैंक यू सर। थैंक यू।